हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं वैली टिप्स। आज की जो अपडेट है वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा कि इस योजना के पंजीकृत किसानों की 9वीं और 10वीं किस्त अभी तक खाते में क्रेडिट नहीं की गई है और तब से किसानों के बीच बहुत सी प्रकार की प्रश्न उठ रही थी। लेकिन अब सभी प्रश्नों को विराम देते हुए सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की है। जिन भी किसान का 9वीं और 10वीं किस्त अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है उनका अथवा जो भी इस योजना के पंजीकृत किसान हैं उन सभी का केवाईसी करना होगा। केवाईसी के माध्यम से सरकार इस योजना के पंजीकृत किसानों का एक ताज़ा इंडेक्स बनाएगी। केवाईसी करने का मकसद सरकार का अपने किसानों को जानना भी है और इस योजना से फ्रॉड के गुंजाइश को दूर करना भी। यह केवाईसी ई केवाईसी होगा जो आधार बेस्ड भी होगा, जहां आपके आधार के माध्यम से आपकी पहचान की जाएगी। तो ये आधार से केवाईसी कहाँ करनी है, कैसे करनी है और कब तक करनी है, इसे जान लेते हैं। इसके लिए आते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करनी है गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करें तथा साथ में कमेंट भी। तो आते हैं फ्रेंड्स अपने वेब ब्राउज़र पे और यहाँ इस लिंक पे एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त के लिए जरूरी है ई केवाईसी। जाने इसे कराने के इजी स्टेप। इसे 11 दिसंबर को अपडेट किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए सरकार हर साल लाखों किसानों के खाते में पैसे डालती है। इस योजना की 10वीं किस्त अब आने वाली है। इस बीच सरकार ने यह ऐलान किया है कि 10वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो किसान ई केवाईसी नहीं कराएगा उसे 10वीं किस्त सरकार द्वारा नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर आपका ई केवाईसी नहीं हुआ है तो इसे जल्द से जल्द कराएं। आज हम आपको कुछ स्टेप बताने वाले हैं जिसे जानकर आप आसानी से ई केवाईसी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 10वीं किस्त उन सभी को आएगी जो कि केवाईसी करवा चुके होंगे। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि ये केवाईसी कहां से करनी है और किस प्रकार करनी है। इसके लिए हम आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे एक रेड लाइन में कुछ न्यूज जो है ये चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर। प्लीज क्लिक ई केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर for Aadhaar based OTP authentication and for biometric authentication. Contact nearest CSC center. यहाँ फ्रेंड्स नीचे की ओर आते हैं, यहाँ देखते हैं फार्मर कॉर्नर पे ई केवाईसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने होगा। यहाँ पे हम उस आवेदक का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ कैप्चा फुलफिल करेंगे और यहाँ सर्च पे क्लिक करके हम उसका केवाईसी कर पाएंगे। लेकिन ऐसे किसान जिनका आधार नंबर में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है उन सभी किसानों को सीएससी विजिट करनी होगी, क्योंकि सीएससी के माध्यम से आप ओटीपी बेस्ड या आधार थंब इम्प्रेशन के द्वारा आप अपना केवाईसी पूरा कर पाएंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर आपके आधार नंबर से कांटेक्ट नहीं है तो आपको सीएससी विजिट करनी है। सीएससी में आप थंब इम्प्रेशन के द्वारा अपना केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने सीएससी लॉगिन पेज पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल साइट के होम पेज पे और यहाँ सीएससी के मार्फत लॉगिन होते हैं। जैसे ही हम सीएससी लॉगिन करेंगे, सीएससी कनेक्ट के माध्यम से जब हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होगा, जहाँ की आपको एक टैब शो होगा ओटीपी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का। ये टैब जो है ओटीपी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, यहाँ से आप ओटीपी बेस्ड और थंब इम्प्रेशन के थ्रू भी इस योजना के जो पात्र हैं उनका बायोमेट्रिक केवाईसी कर सकते हैं, ओटीपी बेस्ड केवाईसी कर सकते हैं, ई केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे ओटीपी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ एरर शो हो रहा है। एरर शो होने का मतलब है कि अभी तक ये काम हमारे सीएससी लॉगिन से नहीं हो पा रहा है
ये काम अभी आगे इसको पूरा कर लिया जाएगा। जैसे ही पूरा हो जाएगा ये काम, तो आप अपने CSC लॉगिन के माध्यम से eKYC का काम पूरा कर पाएंगे। ऐसे बेनिफिशियरी जिनका कि मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, उनका eKYC बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन के द्वारा आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जरूरी समाचार खबर जो कि आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई थी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और अब कमेंट भी। धन्यवाद।